देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। तो ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स का मतलब यही हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की क्या ज़रूरत होती है, उसको खाना खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्यों? काम करने के लिए। ग्रोथ भी होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका बॉडी का मेंटेनेंस भी होना चाहिए। तो इन सब के लिए आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको। और ये न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। दैट्स वाई हम लोग को इसके फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, जस्ट का डेफिनेशन लिख देना और एग्जाम्पल लिख देना है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड होके अपना न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है या फिर अपना फूड गेन करता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पैरासाइट बोल देते हैं। और जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है उसे हम बोल देते हैं होस्ट प्लांट। क्या बोल देते हैं? होस्ट प्लांट। जैसे कि एग्जांपल में आप कसकत्ता ले सकते हो, इसे हिंदी में अमर बेल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का एक मान लो कि मतलब लत्ती टाइप से है, जो कि एक ग्रीन प्लांट पे मतलब कि वो लतरा हुआ है। तो अब इसको देखो, ये जो है येलो कलर का, ये जो है अपना न्यूट्रिएंट्स इस ग्रीन वाले से ले रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला प्लांट है ये क्या आ जाता है? होस्ट प्लांट हो जाता है और ये न्यूट्रिएंट्स इससे फुलफिल कर रहा है। अगर एनिमल की बात करें, जैसे कि आप लीच बोलते थे, लीचेन जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में जोंक। जोंक जो होता है ब्लड मतलब कि पे वो सर्वाइव करता है, उसको ब्लड चाहिए और ब्लड हम लोग के बॉडी से मिलता है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग होस्ट हो गए, हम लोग क्या हो गए? होस्ट हो गए। और ये हम लोग के बॉडी से खून ले लेता है। तो उसी तरह से ये इनके प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है और फिर खुद को सर्वाइव कर पाता है। तो जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट हो, अपना फूड कुछ नहीं बना रहा हो, उसे बोल देंगे हम पैरासाइट। इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप का भी डेफिनेशन लिख देंगे। सेप्रोट्रॉप होता है क्या है? प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो डेथ एंड डिकेड एनिमल से या फिर ऑर्गेनिज्म से अपना मतलब कि न्यूट्रिशन को लेता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सेप्रोट्रॉप बोल देते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा मशरूम। मशरूम जो है, देखेंगे कोई प्लांट अगर सड़ रहा है, सूख गया है और सड़ रहा है, तो कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? इस तरह का स्ट्रक्चर उससे बाहर आने लग जाते हैं। तो ये सभी क्या है? मशरूम है। ये डेथ है। जिस तरह से यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप इसको देख सकते हो, यह जो है प्लांट का कोई लग रहा है मतलब कि डाल है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सड़ गया। अब इससे क्या हो गया? ये प्लांट, ये क्या हो गया? मशरूम निकल गई और ये इसका जो न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो रहा है इस प्लांट से हो रही है। इस तरह से क्या करता है? इस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। आप लीफ में मतलब कि पत्ते में स्टार्च प्रेजेंट है, आप कैसे इसको टेस्ट करोगे? तो इसके लिए क्या है, एक मतलब कि ये समझिए एक आपको एक्टिविटी पूछ दिया, मतलब एक प्रैक्टिकल है। अब आपको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा कि उसमें स्टार्च कैसे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स दिए हैं, इस स्टेप्स के थ्रू आप ये पता कर पाओगे कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नीचे हमने यहाँ पे इमेज ही बना रखा है, यहाँ पे आप इसको यहाँ से देख सकते हो। तो पहले सभी स्टेप को देख लेते हैं। पहला है टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेजिटेटिव लीव फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन्स, है ना। मान लो कि हमको क्या लेना है? एक प्लांट लेना है और उसके एक पत्ता को ले लेना है। जैसे मनी प्लांट, कैरोटन हो गया, इन सब का प्लांट क्या लेना है? ले लेंगे, ठीक है। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। और करना क्या है कि इस स्टार मतलब कि क्या करते हैं, इस प्लांट को हमको क्या करना है? 3 दिन के लिए हम लोग को उस घर में छोड़ देना है। किस घर में? तो जिस घर में कोई भी सनलाइट ना हो, मतलब पूरा डार्क हो, उस रूम में छोड़ देना है 3 दिन। 3 दिन में क्या हो जाएगा? इसके जितना भी स्टार्च होगा इसके प्रेजेंट में वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है? नाउ सेलेक्ट अ लीफ, कवर इट्स पोर्शन विद अ ब्लैक स्ट्रिप्स पेपर एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। अब करना क्या है? जैसे कि यहाँ पे अब एक लीफ ले लिया, इस लीप पे एक काला क्या करना है? पट्टी बांध देना और फिर क्या कर देंगे? हमको इसको डार्क मतलब कि एक सूरज की रोशनी में दे देंगे। क्या कर देंगे? इसको सूरज की रोशनी में दे देंगे। कितना देर के लिए? लगभग 6 घंटे के लिए ले देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द अनकवर्ड एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। करना क्या है कि फिर अब उस
उस प्लांट से क्या करना है, एक पत्ता को तोड़ लेना है। क्या कर लेना है, एक पत्ता को तोड़ लेना है और फिर जहाँ पे हमने कवर कर रखा था, यहाँ पे क्या किया हमने, इसको यहाँ पे कवर कर रखा था इसको, इस यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे ताकि हमको पता चल सके कि हमने कहाँ पे कवर किया हुआ था। नेक्स्ट, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए क्या करना है आपको, इस पत्ते को बॉइलिंग वाटर में दे देना है। क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में दे देना, मतलब इसको बॉयल कर देना है। आफ्टर दिस इमर्स इन बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, और इसको क्या कर देना है, अल्कोहल में दे देंगे। याद होगा क्लास 6 में हम लोग पढ़े हुए थे कि कैसे हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, स्टार्च का टेस्ट करते हैं, फैट का टेस्ट करते हैं। तो उसमें हम बताए हुए थे कि स्टार्च टेस्ट के लिए हम लोग अल्कोहल देते हुए, प्रोटीन कैसे टेस्ट करते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बॉयल होने के बाद इस पत्ते को पानी से निकाल देंगे और तब अल्कोहल वाला जो कंटेनर होगा जिसमें अल्कोहल होगा उसमें हम इसको डाल देंगे। अगला क्या स्टेप होगा, केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल, और फिर इसको क्या करना है, मतलब कि गर्म करना है। कब तक गर्म करना है, जब तक यह अल्कोहल बॉयल करना प्रारंभ कर दे। नॉट डीप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसके बाद क्या करना है, इस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में दे देना है। ठीक है, और आयोडीन सॉल्यूशन में देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, टेक आउट द लीफ फ्रॉम रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन से बाहर निकाल देंगे। यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्चेज वेरीज एरिया ऑफ द लीफ विच वॉज अनकवर्ड, और जब आप निकालोगे उसमें तो जहाँ पे आपने पट्टी लगा रखी थी वहाँ पे वाइट टैप से अलग कलर हो जाएंगे, और जहाँ पे पट्टी नहीं लगाई थी वो ब्लू कलर हो जाएंगे। और ब्लू कलर क्या होता है, आपके प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को शो करता है, मतलब कि इस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट था और हमको इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टार्च पता कर लेंगे। तो ये सभी का सभी आपको स्टेप लिखने पड़ेंगे, ये सभी स्टेप हैं और इस स्टेप लिख के आप बता सकते हो कि कैसे स्टार्च लिख में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें पूरा क्लियर होगी। एक प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट, मतलब कि ग्रीन प्लांट में कैसे सिंथेसिस होता है इसके बारे में आपको पूरा पूरा नोट्स लिखना, यू कैन से। क्या लिखेंगे, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इस तरह से लिखेंगे, मतलब ये जिस तरह से इसमें लिखा है हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, लीव्स क्या होते हैं, प्लांट का फूड फैक्ट्री होता है। फूड फैक्ट्री क्या होता है सर, तो फूड फैक्ट्री बोले तो जहाँ पे फूड बनती है, फैक्ट्री मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, और प्लांट में फूड का जो प्रोडक्शन होती है वो लीफ में ही होती है। दैट्स वाई लीफ को हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव, और ये सिंथेसिस जो है कहाँ पे होता है, लीफ में होता है, क्योंकि हम लोग जो अभी भी देखें कि प्लांट में फूड कौन बनाता है, लीफ बनाता है, और फूड बनता कैसे है, सिंथेसिस से बनता है। तो जब फूड लीफ में बनता है और फूड सिंथेसिस से बनता है तो ऑब्वियस ही बात है सिंथेसिस लीफ में ही होंगे। ठीक है, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट मस्ट रीच देयर, और इसीलिए पत्ते को मतलब लीव्स जो है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके लिए सभी रिक्वायरमेंट्स तो सभी जितने भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब तो देना ही पड़ेगा। क्या क्या ज़रूरत होती है सर, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। ठीक है, और मिनरल्स बड़े सब जो है उसको तो रूट्स ले ही लेगा, वाटर भी रूट ले ही लेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। The leaves have a green pigment called chlorophyll which help leaf to capture capture the energy of sunlight. This energy used to synthesis food from carbon dioxide water. Just as it is लिख देना है। क्या अभी मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। अब देखो किसी भी प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। वाटर मिनरल्स भी होते हैं, तो वाटर कहाँ से आ जाता है, रूट से आ जाता है। कार्बन CO2 प्लांट में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा से आ जाता है। और ये जो सनलाइट है, सनलाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होता है, एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, PHYLL होता है। क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट में, प्लांट के लीफ में पहले से प्रेजेंट होता है, तो वो क्लोरोफिल क्या करता है, इस सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और ये एनर्जी अपना फूड प्रिपेयर करने में लगा देती है। और इस तरह से पूरा जब ये सभी फंक्शन एक साथ होती है तो आपका फूड प्रिपेयर होते हैं। क्लियर है, एज इट इज़ पूरा पूरा लिख देना है, और ऐसे ही पूरा मतलब कि ऐसे ही फूड बनती है प्लांट लीफ में, ऐसे दिखा देना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको मतलब कि एक स्केच बनानी है जिसमें कि हमको ये सॉल्व करना है कि प्लांट क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। अल्टीमेट सोर्स मतलब कहीं ना कहीं प्लांट से ही हम लोग का पेट भर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फूड जो है, फूड दो मेथड है होते हैं फूड गेन करने के। एक होती है प्लांट, मतलब हम लोग को जो सोर्स ऑफ फूड है वो दो होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। तो हम ये कह सकते हैं अगर प्लांट नहीं है तो हम लोग एनिमल को खा के रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको प्लांट पे ही डिपेंडेंट रहना होगा, इस चीज़ को बताना है, और इसी को बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स। मतलब कि प्लांट क्या है, अल्टीमेट सोर्स है फूड का। तो वो कैसे है वो चीज़ बताना है। ऑल द लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या है, प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली। जैसे कि डायरेक्टली बोले तो कॉ हो गया, जो भी हार्डीवोरस है प्लांट पे डिपेंडेंट है, जो कार्निवोरस है वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट है। कैसे, उसी को तो दिखाना है सर। आप देखिए अगला पॉइंट है, फॉर एग्जांपल द प्लांट ईटर एनिमल डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट बट कार्निवोरस पे डिपेंड इनडायरेक्टली प्लांट। द फॉलोइंग इसके सौ द एग्जाम्पल ऑफ द डिपेंडेंस। यहाँ पे कुछ आपको दिया है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। गुड। अब देखो, अब देखो कि इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखाया है। जैसे कि मान लो ये क्या है, प्लांट है, ये सभी क्या है, प्लांट है। अब देखोगे कि यह क्या कर रहा है, ये इस पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, मतलब कि ये जो डियर है ये किस पे डिपेंडेंट है, लीफ पे डिपेंडेंट है। और ये हार्डीवोरस है, ये तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ही। और इस डियर को कौन, ये जो कार्निवोरस टाइगर है उसे वो कौन खाता है इसको, मतलब कि हिरन को ये टाइगर खाता है। अब बताओ टाइगर किस पे डिपेंडेंट है, हिरन को। अगर हिरन नहीं होगा तो टाइगर भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा विदाउट फूड। तो डियर है मतलब हिरन है तो टाइगर है। और हिरन कब है, जब प्लांट है। अगर प्लांट नहीं तो डियर नहीं, और डियर नहीं तो टाइगर नहीं। ये इन कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंडेंट है ना प्लांट में। अगर प्लांट है तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, अगर ये है तो ये भी रहेगा ऑब्वियसली। अगर यही नहीं है तो ये नहीं रहेगा, और ये नहीं है तो ये नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इसी पे डिपेंडेंट हुआ ना। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, ग्रास ओपर है। ग्रास ओपर क्या खाया, प्लांट खाया। ये जो स्नेक सॉरी फ्रॉग है, ये ग्रास ओपर को खाएगा। स्नेक फ्रॉग को खाएगा, और काइट स्नेक को खाएगा। अब देखो ग्रास नहीं तो ग्रास ओपर नहीं, ग्रास ओपर नहीं तो फिर आपका मेढक नहीं, मतलब फ्रॉग नहीं, फ्रॉग नहीं तो स्नेक नहीं, स्नेक नहीं तो फिर काइट नहीं। मतलब फूड ही नहीं मिलेगा तो फिर जिंदा कैसे रहेगा, और फूड कहाँ से मिलेगा, कहीं ना कहीं प्लांट से ही मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे एक स्केच दर्शाया है, जिस तरह से आप यहाँ से इस तरह से प्रूफ कर सकते हो कि कहीं ना कहीं प्लांट पे ही सभी एनिमल्स क्या हैं, डिपेंडेंट है। क्लियर है। अब मैं फिर से इसको रिसाइज कर देता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें मतलब कि ब्लैंक्स आपको दिए हैं, इसमें फिल करना है। पहला क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर फूड। अब देखो कि ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, ताकि जिसके कारण उसे हम लोग जिसके कारण वो खुद का फूड बनाता है। तो ग्रीन प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जिसके लिए वो खुद से फूड बनाती है, इसीलिए से हम लोग क्या बोलते हैं उसे, ऑटोट्रॉप्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश। तो मतलब कि जो फूड सिंथेसिस मतलब फूड जो प्रिपेयर होता है प्लांट में, वो कैसे स्टोर्ड होती है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या, क्लोरोफिल से क्या होता है, सनलाइट जो होती है वो कैप्चर्ड होते हैं, मतलब कि ट्रैप होता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल ही क्या करता है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और फिर प्लांट को देती है खाना बनाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या लेता है और क्या छोड़ता है, तो CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो CO2 जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म है, और ऑक्सीजन O2 क्या है, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक फॉर्म है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लिख देना। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे शिफ्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है नेम द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इस सबका नाम लिखना है। 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का अलग अलग नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन है अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड टेबुलर स्टेम। एक पैरासिटिक प्लांट जो क्या हो, येलो कलर को। याद होगा जब हमने डिफरेंस बता रहे थे, डिस्टिंग्विश बताया था, ऊपर हम ले जाते हैं आपको एक बार।
देखो ये जो है इस टाइप का प्लांट, और ये इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, कसकत्ता, है ना। तो वहाँ पे जो येलोई कलर है टेबुलर स्टेम है, और इसी का नाम यहाँ पूछ रहा है आपको। तो कभी कभी ये एग्जाम में भी रखना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाती है। तो ऊपर क्वेश्चन से ही हमको आंसर मिल गया, मतलब कि हमने ऊपर का जो आंसर बताया था उसी से हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इसके लिए हमको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, बस इजीली बन जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रखना है। तो देखो हमने ये जो प्लांट का नाम है हमने ऊपर से ही निकाल लिया, है ना। तो जो वह पैरासिटिक प्लांट जिसका स्टेम जो येलो कलर का हो, येलो हो, सिलेंडर हो और टेबुलर स्टेम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कसकत्ता प्लांट बोलते हैं। अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके जो ऑटोट्रॉफ मतलब कि खुद से भी खाना बनाता है और दूसरे पे भी डिपेंडेंट रहता है। तो उस प्लांट का नाम लिखना है तो पिक्चर प्लांट हो जाएगा। पिक्चर प्लांट क्या करता है, उसके पास लीफ भी होता है और उसके पास एक बॉक्स भी होता है इस टाइप से, उसमें वो कीड़े मकोड़ों के ट्रैप करके खाता है और प्लांट से भी क्या करता है, फूड को मतलब कि अपना फूड न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। मतलब ये दोनों तरीके से क्या करता है, फूड गेन करता है। तो उससे ले लेंगे पिक्चर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, उस पोर्स मतलब कि हमने बताया कि अभी अभी जस्ट ऊपर मेंशन किए डिस्कस किए हम लोग कि प्लांट में क्या होता है, जैसे लीफ हो गया, ये मान लो कि लीफ हो गया, जिसके पीछे छोटे छोटे होल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं जो कि आपको खुली आंखों से नहीं देखोगे, दिख जाएगा अगर ज़्यादा कोशिश करोगे। तो छोटे छोटे होल होते हैं जिसे बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। इसके थ्रू क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, इसे स्टोमाटा बोलते हैं। अब देखो एक ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ये प्लांट मेथड बोथ हेट्रो ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, इसमें पिक्चर प्लांट ही सिर्फ नहीं होगा, इसमें और भी प्लांट हो सकते हैं जो प्लांट लीफ से भी खाना बनाता है और कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करके भी खाता है। तो आप इसको बहुत सारे प्लांट होते हैं ऐसे जो कि कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करके खाता है और प्लांट लीफ से भी क्या करता है, खुद का फूड प्रिपेयर करता है। तो इनका आप आराम से इस तरह से अलग अलग नाम लिख सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 दियो, टिक द आंसर करेक्ट आंसर फॉलोइंग, मतलब कि आपको कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हैं, इसके में आपको चार चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सही है उसको टिक करना है। तो अमर बेल इज एन एग्जाम्पल हो, अमर बेल को इंग्लिश में बोलते हैं कसकत्ता। अब देखो तीन क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ से। और अमर बेल क्या है, ऑटोट्रॉप है, सेप्रोट्रॉप है, होस्ट है या पैरासाइट है, तो पैरासाइट है। हमने जस्ट ऊपर ऊपर जस्ट देखा। तो देख रहे हो एक चीज़ आपको याद है, तीन क्वेश्चन बन गया हमेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट विच ट्रैप द फीड टू इंसेक्ट इज, ऊपर हमने पढ़ा उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या करता है, फूड को मतलब कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए। देख रहे हो कितना इजी होता है। अगर मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 2, इसमें इस दोनों को आपको क्या करना है, मैच करना है। पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, मतलब कि क्लोरोफिल दिया है, नाइट्रोजन दिया है, अमरबेल दिया है, एमिनिमल दिया है, इंसेक्ट दिया है, इसको मिलाओ। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो लीफ में होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कौन रिप्लेनिश करता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, कमेंट करके वैसे बता देता हूँ, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स में। और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉइल में क्या करता है, मिला देता है। ये काम कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने का काम करता है। अमरबील क्या है, मीन्स कसकत्ता, ये है पैरासाइट है। अमरबेल क्या है, पैरासाइट। एनिमल क्या है, होता है हेट्रोट्रॉफ होते हैं। इंसेक्ट, पिक्चर प्लांट, मतलब कि इंसेक्ट किसके द्वारा ट्रैप्ड होता है, पिक्चर प्लांट के। तो यहाँ पे वैसे मैंने मिला दिया और नीचे यहाँ पे आपका आंसर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ट्रू टी ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स, मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सॉरी ये आंसर था यहाँ से, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए, इसमें आपको जो स्टेटमेंट ट्रू है उसमें टी में टिक लगाना है और जिसमें फॉल्स है उसमें एफ में टिक लगाना है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सरासर झूठ है सर, बहुत झूठ बोल रहा है ये, ऐसा होता ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। यहाँ पूरा एफ फॉल्स लिख दिया है, आप ऐसे शॉर्ट में एफ भी लिख सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट देखो, प्लांट भी सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, ये तो सरासर गलत है सर, ये तो नाइंसाफ़ी है। क्यों नाइंसाफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दो वह प्लांट जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, द सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ, मतलब कि अपने से फूड को प्रिपेयर करता है, उसे सेप्रोट्रॉफ बोलेंगे नहीं, उसे तो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं सर, उसे तो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ हमने ऊपर देखा हुआ था,
जो कि डेथ एंड डिकेड एनिमल पे डिपेंड होता है। डेथ एंड डिकेड एनिमल से वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ये तो वो बोल हो गया, ये तो गलत है ना। जो अपने खुद से बनाता है उसे तो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन, ट्रू है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है आपको ग्लूकोज बनते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। ये क्या स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोटीन नहीं बनता है, ये ट्रू है, टी लगा दो। सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, करेक्ट है सर। क्लोरोफिल क्या करता है, उस सोलर एनर्जी को मतलब कि ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी नाम दे सकते हैं। अगर आप बड़े हैं, मतलब कि आप अगर टीचर लेवल के हैं, फिर आप बड़े, आप रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो आपका होमवर्क है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है वो बताना है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रहा है हुज चूज द ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ यहाँ पे फिर से वही ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। जैसे कि दिया है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का कौन सा पार्ट लेता है, तो स्टोमाटा। क्या होता है, स्टोमाटा ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन छोड़ देता है। सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, चूज द करेक्ट, वही ऑब्जेक्टिव है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव, मतलब कि जो प्लांट होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो लीव से लेता है। क्लियर है। हम लोग आगे जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब आपका टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, कवर हो पाएगा। आई होप कि आपका पूरा पूरा रिवीजन हो गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।